विपिन राय, विपिन यादव या विपिन सर जो वो बात कर रहे हैं वो जातिवाद नहीं बल्कि जनता की लड़ाई है, हक की लड़ाई की बात है। तो आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जब मनीष कश्यप कमजोर पुल के बारे में सवाल पूछते थे, सड़क के घटिया निर्माण पर सवाल उठाते थे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी विश्वविद्यालय में जाकर लड़ाई करते थे, तो क्या वो केवल और केवल भूमिहारों के पढ़ने के लिए, भूमिहारों के सड़क पर चढ़ने के लिए लड़ाई लड़ते थे? क्या वो जातिवाद था? वो भी जातिवाद नहीं था। लेकिन विपिन यादव ने मनीष कश्यप को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर कितना टारगेट किया आपको याद होगा। और अगर इसको आप जातिवाद नहीं मानते तो माफ करिएगा, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक और बात, मनीष कश्यप चंदा चोर था, उसने चंदा लिया, वो चुनाव नहीं लड़ा, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके विपिन यादव, विपिन सर ने ना जाने क्या कुछ कहा। अब इस बात का जवाब दीजिए। और विपिन सर क्या इसके बारे में कभी वीडियो बनाए हैं, इसका भी जवाब दीजिए। वो सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में लोगों से चंदा लिया, अपने लोगों से। वो चंदा लेकर कहती रही कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद जब परिणाम आया, उसके कुछ महीने के बाद नीतीश कुमार के साथ जाकर तेजस्वी यादव ने सरकार बना दी। तब विपिन यादव का जमीर क्यों नहीं जागा और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को चंदा चोर घोषित क्यों नहीं किया? और उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया कि जब 2020 में तुमने नीतीश कुमार से लड़ने के लिए चंदा लिया तो नीतीश कुमार के साथ क्यों चले गए? हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का टिकट विपिन यादव के लिए कंफर्म कर दिया है। अब ज्यादा इसमें चिल्लाने की और ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। विपिन सर का टिकट कंफर्म हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल से जो वो चाहते थे चुनाव लड़ना, वो सब कुछ हो चुका है। आगे एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मनीष कश्यप का ही बात कर लेते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर विपिन सर ने क्या क्या कहा वो बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कई सारे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था, उनको बचना चाहिए था। बदले में क्या हुआ, मनीष कश्यप ने भी उनके ऊपर बोला। और अब इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो जातिवाद थोड़ी था। मनीष कश्यप ने जब उस वक्त पर वैसा काम किया तो विपिन यादव ने बोला, हम मान लेते हैं बिल्कुल सही बात है। तो इस वक्त पर जो उनके गांव में हो रहा है, जो उनके पंचायत में हो रहा है, वहां पर भी जो वो कर रहे हैं, उसी पासवान घरों के रहने वाले लोग मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पासवान के नेता चिराग पासवान है, वो हमको बचा रहे हैं। लेकिन विपिन यादव चाहते हैं कि हमको उजाड़ दिया जाए जो वर्तमान मुखिया हैं। तो इसको हम जातिवाद कैसे नहीं माने? और अगर मनीष कश्यप के ऊपर आपने व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी किया, लगातार किया, तो हम कैसे इस बात को नहीं माने कि आपने जाति के कुंठा के कारण यह सब कुछ किया? आपने चंदा का इल्जाम लगाया, आपने कहा कि चंदा वो लेकर भाग गया। अब आप इस बात को समझिए कि मनीष कश्यप ने अगर चंदा लिया तो तमाम लोग जो इतना आरोप लगाते हैं, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि किसी ने भी 101 रुपया का भी चंदा दिया नहीं था। अगर वो चंदा दिए हैं, उनके पास पर्ची है आधिकारिक तौर पर कि उन्होंने मनीष कश्यप को फंड दिया, तो इस आधार पर विपिन सर तो इस लायक थे कि ऐसे लोगों को चुनकर ले जाकर कोर्ट में खड़ा करते, कहते कि मनीष कश्यप पर एफआईआर हो, क्योंकि उसने लोगों को गुमराह करके चंदा बटोर लिया। लेकिन हमको पता है कि मनीष कश्यप को ये तमाम लोग जो सवाल उठाते हैं, इनमें से किसी ने चंदा दिया ही नहीं। ये केवल अपनी मानसिक, राजनीतिक और जातिगत कुंठा को निकालने के लिए वीडियो बना रहे थे। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। वहां पर पासवान जो घर बनाकर रह रहे हैं, उनका घर तोड़ा जाए, इसके लिए विपिन यादव एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिए। लेकिन जब ऐसे ही जेसीबी लगाकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर अगर किसी का घर तोड़ा जाए और वो मुसलमान हो, वो यादव हो, तो ये लोग कहते हैं कि हाय लगेगा सरकार को। हाय इसलिए लगेगा क्योंकि बना बनाया मकान कैसे सरकार तोड़ देगी। मतलब अगर यूपी में वो काम हो, अगर कहीं और ऐसा काम किया जाए, अवैध कब्जा हो, उसको खाली करवाया जाए, तो ये लोग कहते हैं कि वो गलत हो रहा है, कोर्ट के पास जाना चाहिए था, सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उनके पंचायत में जहां पासवान रहते हैं उसको तुड़वा देना चाहिए, उसको उठाकर उनको वहां से हटा देना चाहिए। इसके बावजूद
कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग उनके दादा परदादा कई पीढ़ी से वहां पर रह रहे हैं। अब आप समझिए कि यह तर्क कितना सही और कितना गलत है। एक और बात है, जब विपिन सर जाते हैं डीएम के पास तो डीएम उनसे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप इस बात के बारे में क्यों आपने नहीं बताया कि वहां पर लोग रह रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और यह बात बिल्कुल जायज था। डीएम अगर अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है, लेकिन डीएम ने जो सवाल पूछा वो जायज था कि अगर वहां पर लोग रह रहे हैं तो आपको पहले बताना चाहिए था। कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाती, कहीं और जमीन देखा जाता। और हमने कई सारा रिपोर्ट देखा उनके गांव का, वहां के लोग कह रहे हैं कि विपिन यादव, विपिन मुखिया जो है वर्तमान दौर में मुखिया, वो जानबूझकर वहीं पर बनवाना चाहते हैं जिससे कि वो पंचायत भवन उनके अपने घर के पास रहे, उनके अपने टोले में रहे, जिससे उनका दबदबा कायम रहे, उनका दबदबा चले। और कुल मिलाकर के जो जातिगत तौर पर हमने कई सारे वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि विपिन सर जातिगत कुंठा से शायद परेशान है और खास तौर पे अपने जाति के लोगों को, अपने जाति की जो पार्टी है उसको टारगेट नहीं करते, उनके विरोधियों को टारगेट करते हैं। तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में एक एक करके बताया जाए। हमने चंदा का जिक्र किया था। अब राष्ट्रीय जनता दल अगर चंदा लेती है कि हम नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके पदाधिकारी चंदा दे देते हैं यह मानकर कि तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव चुनाव के बाद जाकर नीतीश कुमार के साथ सट जाते हैं, मिल जाते हैं, तो यह गलत नहीं हुआ। यह चंदा जिनसे लिया गया उनका अपमान नहीं हुआ, उनके साथ धोखा नहीं हुआ, यह भी धोखा हुआ। लेकिन विपिन सर इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे आपको पता है। और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट के ऊपर अब आते हैं। जो तमाम एक बड़ी आबादी है वो सीधे तौर पर कह रही है कि उनको चुनाव लड़ना है, वो चाहते हैं कि एक माहौल बने। और अब हम कह रहे हैं इस बात को कि माहौल बन चुका है। तेजस्वी यादव आपको टिकट भी देंगे, आरजेडी से आपका टिकट भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि आपने माहौल वाकई में सफलतापूर्वक बना लिया है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी धड़ा है, आपने उसका विरोध करके लाइमलाइट भी बड़ा अच्छा खासा बटोर लिया है। बाकी जो एक जातिगत तौर पर जब हमने कहा कि विपिन यादव जातिवादी हैं, तो लोगों ने हमको कहा कि तुम जातिवादी हो, विपिन सर केवल तथ्यों पर बात करते हैं। तो हमने आपको वो तथ्य बताया कि चंदा चोर अगर मनीष कश्यप था तो चंदा तो राष्ट्रीय जनता दल भी हुई। हमने आपको वो तथ्य बताया कि अगर विपिन यादव को उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरान अगर यहां पर किसी का मकान तोड़ा जाए, अवैध कब्जा वो गलत लगे, जो उनकी विचारधारा वाली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेताओं को लगे कि ये तो गरीबों के साथ अन्याय है, तो यही नियम उस सलाह पंचायत में भी लागू होता है। अगर वहां पर गरीबों का, दलितों का घर तोड़ा जाए तो उनकी भी हाय लगेगी, ये भी दलितों के साथ, गरीबों के साथ गलत होगा। लेकिन विपिन सर जो है उनका वहां पर सोच ऑटोमेटिकली बदल जाता है। बाकी हमने जाति वाला जब बातचीत शुरू हुआ तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी बातचीत किया जाए, चर्चा कर लिया जाए। हमने जो कहा है, जो बताया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।